नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का सात्विक सत्यम में। मित्रों, क्षमा चाहूँगा सर्वप्रथम तो आप सभी से, क्योंकि पिछले 10 दिनों से वीडियोस नहीं ला पाया हूं। उसका कारण था कुछ व्यस्तता। पिछले कुछ दिनों से मैं व्यस्त हो गया था कुछ कामों में, जिसके कारण मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया, लेकिन अब फिर से पुनः वीडियोज़ आएंगी। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं फिर से अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। हमारा टॉपिक चल रहा था हु एम आई, मैं कौन हूँ या हम कौन है, ये क्वेश्चन। इसमें हमने अभी तक 2 वीडियोस देखी थी। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हु एम आई या मैं कौन हूँ, इसका वास्तविक आंसर क्या है, इसका एक्चुअल में जो आंसर है वो क्या है। तो इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसमें हमने जाना था कि मैं आत्मा हूँ। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारी हम बातों को विषय में जानेंगे जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीख के जाओगे। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, वीडियो में हम जानने का प्रयास कर रहे थे हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। इसमें हमने जाना था कि हम कौन है या हमें कौन हूँ, हम सोल हैं, हम आत्माएँ हैं, या इंडिविजुअल वे में बोलूँ तो मैं आत्मा हूँ। मैं मतलब मैं, ठीक है। तो इसी को अच्छे समझने के लिए हम छांदोग्य उपनिषद में चलते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे प्रपाठक में एक दृष्टांत आता है। क्या दृष्टांत आता है? उसमें ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को एक वाक्य बोलते हैं। वो बोलते हैं तत्वम असि। तत्वम असि शायद आपने पहले सुना हो, या जिन्होंने नहीं सुना वो अब सुन लीजिएगा। देखो, श्वेत केतु ऋषि उद्दालक का पुत्र है, जो अन्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है, विद्या अध्ययन करता है ऋषि उद्दालक के समीप बैठ के, ठीक है। उनके आश्रम में अन्य विद्यार्थियों के साथ श्वेत केतु भी विद्या अध्ययन करता है। तो जब वो समस्त विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर चुके होते हैं, ये कह लीजिए जब वो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, तो वो सब चले जाते हैं गुरु के पास से। लेकिन श्वेत केतु जो है वो अपने पिता से एक प्रश्न करता है कि पिताजी, आपने सब विद्यार्थियों को भेज दिया अच्छे से ग्रेजुएट करके, लेकिन आपने मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं बताया, मुझे आपने कोई ऐसा काम नहीं बताया कि मेरे को भी ये काम करना चाहिए। तो ऋषि उद्दालक कहते हैं श्वेत केतु से कि तुम्हें सच में लगता है कि तुमने सब कुछ जान लिया है? श्वेत केतु कहता है, हाँ, सब कुछ जान लिया है आपकी कृपा से। आप पूछिए क्या आपको जानना है, क्या आपको मेरी परीक्षा लेनी है। तो ऋषि उद्दालक कहते हैं ठीक है। तो फिर ऋषि उद्दालक पूछते हैं श्वेत केतु से, तो बताओ तुम कौन हो, हु आर यू? श्वेत केतु कहता है कि मैं श्वेत केतु हूँ। ऋषि उद्दालक कहते हैं मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा तुम कौन हो, हु आर यू? श्वेत केतु फिर से कहता है कि मैं श्वेत केतु हूँ। 2-3 बार जब ऐसा हो जाता है, उसके बाद ऋषि उसको थोड़ा हिंट देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, नाम तो एक बाहरी पहचान है, और अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं श्वेत केतु हूँ, तो ये शरीर श्वेत केतु है जो दिखाई दे रहा है, या ये मन बुद्धि इंद्रियां श्वेत केतु हैं, या कुछ और है जो श्वेत केतु है? श्वेत केतु सोचता है कि यार बात में पॉइंट तो है, फैक्ट तो है। तो फिर श्वेत केतु अपने इस आंसर को खोजने के लिए चला जाता है गुरु के पास से, और कुछ समय बाद वो खोजता है और अध्ययन करता है और अधिक चीज़ों को समझता है, चिंतन करता है, मनन करता है, और कुछ दिनों बाद वो फिर से ऋषि उद्दालक के पास आता है और बोलता है, आचार्य, मैं तो जान ही नहीं पाया मैं कौन हूँ। तो अब ऋषि उद्दालक उसको कहते हैं कि तत्वम असि। ऋषि उद्दालक उसको एक हिंट देते हैं, क्योंकि वो खुद के विषय में जान ही नहीं पाता, तो वो ऋषि उद्दालक से एक हिंट मांगता है कि मेरे को कुछ बताइए कि मैं कैसे अपने विषय में जानूँ। तो ऋषि उद्दालक उसको कहते हैं तत्वम असि। ये सेंटेंस हमने बहुत बार सुना है। ये जो कुछ सेंटेंस है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये सेंटेंस मोस्ट पॉपुलर है, इसलिए हमने कहीं ना कहीं इनको सुन रखा होगा। तो इन्हीं में से एक सेंटेंस ऋषि उद्दालक बोलते हैं श्वेत केतु को कि तत्वम असि। तत्वम असि का क्या मतलब है? तत् मतलब वह, मतलब डैट। त्वम मतलब तुम, मतलब यू। असि मतलब हो, मतलब तुम वो हो, यू आर डैट। अब इसका क्या मतलब है? तुम वो हो, यू आर डैट। श्वेत केतु इसको कुछ समझ ही नहीं पाता। तुम वो हो, तुम वह हो, तुम यू आर डैट, इसका क्या मतलब होगा? अब देखो, यहाँ पर समझने की बात यह है, ऋषि उद्दालक ने बोल दिया उसको तत्वम असि। हालांकि वो अपना नाम बताया जा रहा था कि मैं श्वेत केतु हूँ, लेकिन अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो उसको बता ही नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ। तो उसको बताने के लिए या उसको जानने के लिए ऋषि उद्दालक ने उसको एक हिंट दिया, तत्वम असि। अब तत्वम असि का मतलब है कि तुम वो हो, तुम वह हो, यू आर डैट। इसका मतलब श्वेत केतु नहीं समझा। फिर ऋषि उद्दालक उसको कहते हैं कि तुम वो हो, अर्थात अब यहाँ पर वो हो का क्या मतलब है? देखिए, वो हो या वह है, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है, इसको प्रोनाउन कहते हैं।
प्रोनाउन या सर्वनाम का यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ तब करते हैं जब हम किसी वस्तु के या किसी चीज़ के नाम को नहीं जानते। यद्यपि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं या उन्हीं चीज़ों के नाम के विषय में जानते हैं जो हमने देखी हुई होती हैं, सुनी हुई होती हैं, प्रत्यक्ष की हुई होती हैं। बट जिनके बारे में हम नहीं जानते, नहीं सुनते, नहीं प्रत्यक्ष कर पाते, उनको हम एक तरह से प्रोनाउन से, एक सर्वनाम से इंडिकेट करते हैं, इनके थ्रू हम उनको जान पाते हैं। जैसे कि किसी मार्केट में हमको बहुत अजनबी व्यक्ति मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि वह फलाना व्यक्ति, वो आदमी, है ना। तो ये जो वो फलाना ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर नेम को तो जान नहीं पाते, तो इसके थ्रू हम उनको जानते हैं। तो तुम वो हो, यू आर डैड, तत्वमसि का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन जिन चीज़ों को तुम जानते हो वो तो तुम हो ही नहीं, तो फिर तुम क्या हो? जैसे कि शरीर को मैं जानता हूँ इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, जैसे कि मन को भी मैं जानता हूँ इसलिए मैं मन नहीं हूँ, जैसे कि इन इंद्रियों को मैं जानता हूँ इसलिए मैं इंद्रिया भी नहीं हूँ, इस प्रकृति को मैं जानता हूँ इसलिए ये भी मैं नहीं हूँ। मतलब जिन जिन चीज़ों को मैं जान सकता हूँ वह तो मैं है ही नहीं, क्योंकि ये सब तो, इनके तो नाम हैं, ये सब तो प्रत्यक्ष हैं। जिनके नाम हैं, जिनके सब कुछ प्रत्यक्ष जिनका हो रहा है, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? तो अगर ये मैं मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि मैं मन हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि मैं बुद्धि हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि मैं इंद्रियाँ हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ तो भी मैं गलत हूँ। मतलब जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ या जिनका नाम मुझे पता है वो तो मैं हूँ ही नहीं, तो फिर मैं क्या हूँ? तत्त्वमसि, तुम वो हो। ये जो वो को जानने का जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, जब हम चीज़ों को जानते जाते हैं, जिन जिन चीज़ों का हमको पता चलता जाता है, जिन जिन चीज़ों का हमको प्रत्यक्ष होता जाता है, उन चीज़ों के विषय में हम जान जाते हैं। लेकिन जिन चीज़ों के विषय में हम जान नहीं पाते, या सबसे लास्ट में जो चीज़ बचती है जिसके विषय हम नहीं जान पाते, वही हम हैं। इसका मतलब ये है तत्त्वमसि, तुम वो हो। जैसे कि जो आत्मा शब्द है, ये भी एक तरह का सर्वनाम या प्रोनाउन नहीं है। आत्मा एक नाम दे दिया आत्मा, लेकिन आत्मा को जानता तो कोई नहीं है। हम में से किसी ने आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं किया। हमने क्या अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष किया है? नहीं किया। लेकिन हाँ, हमने शब्द प्रमाण से जाना है। अभी मैं जो कुछ भी आपको बातें बता रहा हूँ, ये क्या है? ये भी तो शब्द प्रमाण ही है, क्योंकि मैंने भी कोई आत्म साक्षात्कार नहीं किया, मैंने कोई आत्मानुभूति नहीं की, लेकिन ये शब्द प्रमाण है जो मेरे वैदिक साहित्य में मिलता है, जो मेरे शास्त्रों में मिलता है, जो ऋषियों ने मुझे बताया है, मुझे मतलब हम सभी को बताया है, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तत्त्वमसि जो छांदोग्य उपनिषद का जो ये वचन है, इसका मतलब है कि तुम वो हो। वो मतलब जो कुछ भी तुम जान रहे हो, जो कुछ भी तुम जिनका प्रत्यक्ष कर रहे हो, जिनके भी नामकरण है, ये सब चीज़ों से तुम अलग हो, इनसे तुम बियॉन्ड हो, इनसे तुम परे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया हु एम आई की सीरीज़ में। बाकी एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो व्यूवर इस वीडियो पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले 2 वीडियोज़ आई हैं और एक वीडियो बहुत पहले मैंने बना दी थी आत्मा के विषय में। तो ये 3 वीडियोज़ जो मैंने अभी तक बनाई हैं आत्मा के संदर्भ में, आत्मा से रिलेटेड, इन तीनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो जानना चाहते हैं आत्मा के बारे में, जो जानना चाहते हैं हु एम आई के बारे में, वो इन तीनों वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जाना तत्त्वमसि, मतलब तुम वो हो, यू आर डैड, कि जो जो चीज़ें तुम देख सकते हो या जो जो चीज़ों को तुम प्रत्यक्ष कर रहे हो वो तो तुम बिल्कुल नहीं हो। इनमें शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब कुछ आ जाता है, इसलिए इन सब से तुम पृथक हो, इन सब से तुम अलग हो। ठीक है, तो तत्त्वमसि का मतलब क्या है ये हमने जाना। अब हम आत्मा के विषय में और 2 चीज़ें को जानेंगे जो आत्मा के प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण है? इस प्रमाण को हम पहले भी देख आए हैं पहली वीडियो में, लेकिन फिर यहाँ पर हम इसको दिखाना चाहेंगे। ये प्रमाण है न्याय दर्शन का। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आत्मन लिंगमति। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगमति मतलब क्या? इच्छा मतलब डिजायर, द्वेष मतलब अवर्जन, प्रयत्न मतलब एक्टिविटी, सुख दुख मतलब फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन, ज्ञान मतलब कॉग्निशन, एक अनुभूति। दीज आर द साइन ऑफ आत्मा, मतलब ये आत्मा के साइन है, आत्मा के लक्षण है, आत्मा के चिन्ह है। भाई हम लोग जो चेतन तत्व हैं, जो चेतन जीव हैं, हम में इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, हम में द्वेष होता है, अवर्जन होता है, हम में प्रयत्न होता है, एक्टिविटी हम में होती है, सुख दुख फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन हम में होता है, और ज्ञान मतलब एक अनुभूति, मतलब कॉग्निशन भी हम में होता है। ये सब जो साइन है, क्या ये जड़ वस्तु में होती हैं? क्या ये इस मेज में होती हैं? क्या इस कैमरे में होती हैं? क्या इस दीवार में होती हैं? इन लाइटों में होती है? नहीं होती। जो चेतन तत्व होगा उसी में ये सारे लक्षण, उसी में सारे चिन्ह समाहित होंगे। तो ये बहुत बड़ा साक्ष्य है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है आत्मा का। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगमति, न्याय दर्शन। जो कहते हैं ना आत्मा उतना कुछ नहीं है, उनको ये देखना चाहिए, उनको ये पढ़ना चाहिए। इसके अलावा वैशेषिक दर्शन में एक और प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण है? प्राण अपान निमेशो अन्मेषा मनोगति इंद्रियांतर विकारः सुख दुखे इच्छा द्वेषो प्रयत्नश्चात्मनो लिंगानि। अर्थात प्राण मतलब इन ब्रेथिंग, अपान मतलब आउट ब्रेथिंग, मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। फिर कहते हैं निमेश, निमेश किसको कहते हैं?
मतलब पलकों को, निमेश उन्मेष मतलब पलकों को झपकना और खोलना, मतलब क्लोजिंग एंड ओपनिंग द आइज, ठीक है। फिर कहते हैं मनोगति इंद्रियांत विकार, मतलब मूवमेंट ऑफ माइंड, जैसे डिसनमेंट है, मेमोरी है एंड इकोइज्म है, ये सब माइंड के मूवमेंट है। फिर कहते हैं सुख दुख, मतलब फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन, इच्छा द्वेष मतलब डिजायर अवर्जन, प्रियत मतलब एक्टिविटी, चात मनोलिंगानी आर द साइन ऑफ आत्मा। मैं पढ़ के बताता हूँ कि ये जो प्राण अपान जो हमें क्रियाएं हो रही हैं, ये भी तो एक साइन है। ये सब जड़ वस्तु में नहीं होती, ये सब हम चेतन तत्व में ही तो होती हैं, इसलिए हम आत्मा हैं। दूसरी बात, पलकों का झपकना बार बार, फिर इनको आंखों का खोलना, बार बार बंद करना, ये भी एक चिन्ह, एक लक्षण है। मनोगति मन की गति, मूवमेंट ऑफ माइंड, इंद्रियांत विकारा, इन इंद्रियों के विकार, ये सब, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये दीज आर द साइन ऑफ सोल। मतलब इन ब्रेथिंग आउट ब्रेथिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग द आइज, मूवमेंट ऑफ माइंड लाइक डिसनमेंट, मेमोरी एंड इकोइज्म, मोमेंट, यूज ऑफ सेंसेस, फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन, डिजायर अवर्जन, एक्टिविटी, दीज ऑल आर द साइंस ऑफ आत्मा, ऑफ सोल, ठीक है। तो ये एक और प्रमाण है, एक और साक्ष्य है, ये उनके लिए जो कहते हैं कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। तो भाई साहब ये प्रमाण है, ऋषियों ने जो बातें बताई है ना, प्रमाणों के आधार पर बताई हैं, ऐसी हवा में नहीं बता दी। तो ये दो बातें हमने देखी, एक तो न्याय दर्शन के बेस पे, विहाप पे, और एक हमने देखी वैशेषिक दर्शन के बेस पे, ठीक है। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि ये जो सोल है, हम क्या हैं, हु एम आई का आंसर हमको क्या मिला, हम आत्माएं हैं। इंडिविजुअल फॉर्म में बोले तो मैं आत्मा हूँ। कभी भी एकांत में बैठना, खुद से क्वेश्चन पूछना आंख बंद करके, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो इसका शब्द प्रमाण के रूप में आंसर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। भले ही आपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, आपने अपना स्वरूप को नहीं पहचाना, आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन वेदों के आधार पर, वैदिक साहित्य के आधार पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक चेतन तत्व में हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसका प्रमाण ऋषियों ने दिया है, जिसका प्रमाण वेदों में आया है, जिसकी बात न्याय दर्शन करता है, वैशेषिक दर्शन करता है, ठीक है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आत्मा है, मैंने पहली बात तो ये क्लियर हुई कि हम लोग कौन है। ये जो हु एम आई है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चेतन तत्व हूँ, मैं वो हूँ जिसकी वजह से शरीर है। शरीर कब होता है, जब आत्मा और शरीर का संयोग होता है ना, तब जीवन होता है, और जब इन दोनों का वियोग हो जाता है तब मृत्यु होती है। अभी क्या है, अभी आत्मा और शरीर का संयोग हो रखा है, इसलिए जीवन चल रहा है। जिस दिन इस शरीर से ये आत्म तत्व निकल गया, उस दिन ये शरीर मृत हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि आत्मा उतना कुछ नहीं होती, वो भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कैसे, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब शमशान घाट पर जाते हैं, जब कब्रिस्तान में जाते हैं, तब क्या बोलते हैं कि हम इस व्यक्ति के या अपने संबंधी के शरीर को जलाने जा रहे हैं, इनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं अपने किसी खास संबंधी को जलाने जा रहा हूँ, उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, उसको दफनाने जा रहा हूँ। नहीं, हम शरीर वर्ड का यूज़ करते हैं, हम बॉडी वर्ड का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम उस समय ये जानते हैं कि यार कोई चीज़ ऐसी थी जो इसमें से निकल गई है। वो क्या था, वो आत्मा थी, वो चेतना थी, जिसकी वजह से ये क्रिया कर रहा था, जिसकी वजह से सारी क्रियाएं चल रही थी। अब चूंकि वो निकल चुका है तो ये डेड बॉडी हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं हम मानते हैं, और मानना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य है, ये रियलिटी है, ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम इस शरीर से अलग हैं, हम इस शरीर से भिन्न हैं, हम इस शरीर से परे हैं, हम ही मेन चीज़ है। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, सॉफ्टवेयर। सारे के सारे हार्डवेयर ऐसे ही इनएक्टिव पड़े रहेंगे अगर सॉफ्टवेयर काम ना करे तो। इसी तरह जो वस्तुएं होती हैं ना, जो थिंग्स होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होता है, उसमें एक चीज़ होती है एनर्जी। मेन चीज़ है एनर्जी, जो रूपांतरित होती रहती है एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जो कभी नष्ट नहीं होती। बट जब तक वो एनर्जी रहती है तब तक पदार्थ क्रिया करता है, उसमें क्रिया होती है। जब तक सॉफ्टवेयर रहता है तब तक कंप्यूटर ठीक से काम करता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के। जो कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं मेरी बात को समझेंगे। इसी तरह एक आत्मा होता है, और ये आत्मा जो है, इसी की वजह से सारे शरीर चलते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये हम कह सकते हैं कि सोल इज़ ए सॉफ्टवेयर ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी का ये सॉफ्टवेयर है। अगर ये इससे निकल गया तो बॉडी डेड है, मृत है, कुछ नहीं है, डिब्बा है जिसको हम फूंक देंगे, दबा देंगे। तो ये हमको समझना है, ठीक है। अब हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि इसका नेचर क्या है। हमने ये बात जान लिया कि हम एक चेतना है, हम आत्मा है, ठीक है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि नेचर ऑफ सोल, इस सोल का नेचर क्या है, आत्मा का नेचर क्या है। तो आत्मा के नेचर के बारे में मार्कंडेय पुराण में एक कहानी आती है, जो कहानी है रानी मदालसा की। रानी मदालसा कौन है, रानी मदालसा राजा हरिध्वज की पत्नी है।
जो अपने नवजात शिशु को चुप करते हुए कहती हैं, उनका जो नवजात शिशु है वो रो रहा होता है, उसको चुप करते हुए वो कहती हैं, क्या कहती हैं? शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नम त्यज मोहनिंद्राम मदालसोलुपम वाचा पुत्रमा। इसका क्या मतलब है? मदालसा सेज टू हर क्राइंग सन, यू आर प्योर, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, यू आर एनलाइटेंड, तुम निरंजन हो, यू आर स्पॉटलेस, मतलब तुम निरंजन हो, समस्त प्रकार के कलंकों से तुम रहित हो। संसार माया परिवर्जितो असि, लिविंग द इल्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार स्वप्नम त्यज मोह निंद्राम एंड वेक अप फ्रॉम दिस डीप स्लम्बर ऑफ डिल्यूजन। मतलब क्या? तुम प्योर हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, यू आर एनलाइटेंड, यू आर स्पॉटलेस, तुम निरंजन हो, कलंक से रहित हो, इसलिए इन सांसारिक माया से बाहर आओ, लीव द इल्यूजन ऑफ द वर्ल्ड एंड वेक अप, और जागो, उठो, डीप स्लम्बर ऑफ डिल्यूजन, इस भ्रम की निद्रा से उठो, जागो, बाहर आओ। एक नवजात शिशु को एक माता ये बातें कह रही है, उसको चुप करते हुए। देख रहे हो कितनी विशेष बात है। इसी में आगे और कहती हैं, शुद्धोऽसि रे तात नैते अस्ति नाम कृतन ही तत्कल्पनीयाधुनेव पंचात्मक देहम इदम नैते अस्ति नेवास्य त्वं रोदसी कस्या हेतो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, वे कहती हैं अपने बच्चे से, माई चाइल्ड यू आर एवर प्योर, तुम शुद्ध हो, यू डू नॉट हैव ए नेम, तुम्हारा कोई वास्तविक नाम नहीं है। ए नेम इज ओनली एन इमेजिनरी सुपर इम्पोजिशन, मतलब ये जो नाम है सिर्फ तुम पे थोका गया एक इम्पोजिशन है तुम्हारे ऊपर। दिस बॉडी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो पंच महाभूतों से बनी हुई है बॉडी है, शरीर है, यह तुम नहीं हो, तुम तो इससे अलग हो और ना ही तुम इससे बिलोंग करते हो। मतलब दिस बॉडी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स इज नॉट यू नॉर डू यू बिलोंग टू इट। आगे लिखते हैं, दिस बीइंग सो व्हाट कैन बी ए रीजन फॉर योर क्राइंग। सो इसलिए तुम्हारे इस तरह चिल्लाने का कारण क्या है? तो एक माता मदालसा अपने रोते हुए उस नवजात शिशु के लिए वर्ड बोल रही हैं, ये वाक्य बोल रही हैं। देखो वो कह रही हैं कि तुम प्योर हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। ये जो नाम तुमको दिए गए हैं ये तुम्हारा नाम नहीं है, ये तो सिर्फ एक बाहरी पहचान है, ये तो एक इमेजिनरी है जो तुम पे थोपा गया है। नाम का क्या मतलब है? एक आइडेंटिटी शुद्ध है। जैसे अभी हमने बात की, श्वेत केतु बोलता है कि मैं श्वेत केतु हूँ, उसका क्या मतलब है? वो तो सिर्फ एक नाम है, एक पहचान है। नाम का मतलब क्या है? एक बाहरी पहचान मात्र। जैसे हमारे जो अपने पशु होते हैं ना, उनको भी हम टैग लगा देते हैं, बिल्ले लगा देते हैं, ये नामकरण भी कर देते हैं अगर कम होते हैं, लेकिन ज़्यादा होते हैं तो उनके टैग लगा देते हैं, उन पर नंबरिंग कर देते हैं ताकि हम उनको पहचान सके, उनको अच्छे से हम पहचान सकें, है ना। तो ये सब तो पहचानने के लिए है। इसीलिए कह रहे हैं कि नाम जो है वो तुम्हारा नाम नहीं है, ये तो सिर्फ पहचानने के लिए तुम पे थोपा गया है। इसके अलावा ये जो शरीर तुम्हें मिला है, तुम ये शरीर भी नहीं हो, ये तो पंच महाभूत जो शरीर है, तुम तो इससे बियॉन्ड हो, इससे अलग हो, तुम इससे संबंध नहीं रखते, फिर तुम कहाँ चिल्ला रहे हो, कहाँ रो रहे हो? तो ये माता मदालसा अपने उस नवजात शिशु के लिए कह रही है, ये जो आत्मा है इसका नेचर कैसा है, मतलब ये कैसा है, क्या ये उत्पन्न होता है, क्या ये नष्ट होता है, इन बातों के विषय में हम जानेंगे। तो देखो इसको जानने के लिए हम 2 प्रमाण देखेंगे, एक तो गीता का प्रमाण जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, और एक कठोपनिषद का प्रमाण, ठीक है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले गए हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, और ना वायु सुखा सकती है। तो आत्मा का मतलब ना कोई शस्त्र काट सकता है, इसलिए इसका काट कर कोई इसका नाश नहीं कर सकता, ना आग जला सकती है, इसलिए जलाकर कोई इसका नाश नहीं कर सकता, ना जल इसको गीला कर सकता है, इसलिए जल से भी कोई इसकी हानि नहीं हो सकती, और ना वायु इसको सुखा सकता है, मतलब वायु से भी इसका कोई नाश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कठोर उपनिषद के द्वितीय वल्ली का 18वां श्लोक कहता है, न जायते म्रियते वा विपश्चिता न अयम कुतश्चिता स न बभूव कश्चित अजह नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब क्या है? देखो मैं पढ़ के बताता हूँ कि यह चेतन जीव मतलब आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ है न पहले कभी हुआ था, यह अजन्मा है, नित्य है, निरंतर है, पुरातन है, शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता। तो इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है कि यह तो अजर है, अमर है, जो ना कभी उत्पन्न होता है, जो ना कभी नष्ट होता है,
पहले भी हमने कई बार इन बातों को जाना है कि संसार में केवल 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा से थी, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो 3 चीज़ें हैं आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिसमें से आत्मा और परमात्मा चेतन तत्व हैं और प्रकृति जड़ तत्व है। ठीक है, तो ये 3 शाश्वत हैं, हमेशा से थी, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। तो ये आत्मा का क्या प्रकृति हुआ? आत्मा का प्रकृति ये है कि आत्मा न कभी नष्ट होता है न कभी उत्पन्न होता है। ये 2 प्रमाण हमने देखे। इसके अलावा हम देखते हैं आत्मा के विषय में एक और, ये जो आत्मा है क्या ऐसा कोई जेंडर है? आत्मा ये स्त्री है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है? क्या है आत्मा? इसका कोई जेंडर है? इसका कोई लिंग है? तो इसके विषय हम फिर से देखते हैं। इसका प्रमाण मिलता है हमको श्वेतसार उपनिषद में। तो देखो, श्वेतसार उपनिषद आत्मा के लिंग के विषय में बताता है, नैव स्त्री न पुमेनेश न एव स्त्री न पुमान एष न च एव अयम नपुंसका यद यद शरीरम आदते तेन तेन सा रक्ष्यते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीवात्मा न स्त्रीलिंगी है, न पुल्लिंगी है, न नपुंसक लिंगी है। ये लिंग शरीर के हैं। ध्यान से सुनना, ये लिंग तो शरीर के हैं। जिस जिस शरीर को यह ग्रहण करता है उसके लिंग के साथ युक्त हो जाता है। मतलब जिस जिस शरीर में यह जाएगा उसी के सदृश ये हो जाएगा। पुरुष शरीर में जाएगा तो पुरुष लिंगी हो जाएगा, स्त्री शरीर में जाएगा तो स्त्रीलिंगी हो जाएगा, नपुंसक में जाएगा तो नपुंसक हो जाएगा। मतलब इसका कोई अपना पर्टिकुलर लिंग नहीं है, ये लिंग से रहित है, बट शरीर के साथ ये उसी के साथ हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रमाण मिलता है कि इसका क्या लिंग है। तो न एव स्त्री न पुमान एष न च एव अयम नपुंसका यद यद शरीरम आदते तेन तेन स रक्ष्यते। ठीक है, इसके अलावा एक और बात हम आत्मा के विषय में जानेंगे, वो ये है कि ये जो आत्मा है इसका साइज क्या है। जी हाँ, आत्मा का साइज क्या है? तो देखो, आत्मा का साइज हमको देखना है, इसके विषय में हम प्रमाण से बात करेंगे। और प्रमाण क्या कहता है? मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक में 9वां श्लोक आया है जो कहता है, एषो अणु आत्मा चेतसो वेदितव्यो। इसका मतलब क्या है कि आत्मा जो है ये अणु है, सूक्ष्म है, और इसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं चित्त से ही हो सकता है। मतलब आत्मा का जो इन्होंने साइज बताया वो अणु तुल्य बताया। आत्मा क्या है? एषो अणु आत्मा, मतलब अणु के सदृश है, अणु के समान है। ठीक है, इसके अलावा इसके पर्टिकुलर साइज के विषय में श्वेतसार उपनिषद एक बात कहता है। क्या कहता है? बालग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागः जीवः स विज्ञेयः स च अनंत्याय कल्पते। इसका अर्थ है, अगर बाल के अगले हिस्से के 100 भाग किए जाए, बाल का अगला हिस्सा मतलब टिप ऑफ द हेयर, ठीक है, अगर उसके 100 भाग किए जाएं, फिर उन 100 में से एक के 100 हिस्से किए जाएं। बातों को ध्यान से सुनना। पहले अगर बाल के अगले हिस्से के 100 भाग किए जाएं, फिर उन 100 में से एक के 100 हिस्से किए जाएं, मतलब 100 × 100 कितना हो गया? 10,000। तो उतना भाग जीव का समझना चाहिए, उतना आकार जीव का समझना चाहिए। तो कितना आकार समझना चाहिए? आप कल्पना करके तो देखिए, हमारा जो टिप ऑफ द हेयर है, हमारा जो बाल का अगला हिस्सा है, कितना सूक्ष्म है। उस अगले हिस्से, उस सूक्ष्म भाग के भी हमने 100 भाग कर दिए। वो कितने सूक्ष्म हो गए, इतने सूक्ष्म हो गए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर उन 100 भागों में से किसी एक के फिर हमने और 100 भाग कर दिए, तो 100 × 100 मतलब 10,000, 10,000 टिप ऑफ द हेयर। क्या आकार होगा? कल्पना कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। इतना साइज उन्हें बताया है आत्मा का। ठीक है, इसलिए तो कह रहे हैं कि बालाग्र सतभागस्य ततधा कल्पितस्य च भागः जीव स विज्ञेय स च अनंत्याय कल्पते। तो ये इसके साइज के विषय में इन्होंने बताया है। आत्मा का साइज बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म। अब आप कल्पना कीजिए, जब आत्मा का इतना सूक्ष्म साइज है, इतना सूक्ष्म आकार है, तो परमात्मा, कहते हैं जैसे इस शरीर में आत्मा निवास करता है, ऐसी आत्मा में परमात्मा निवास करता है। आत्मा सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परमात्मा बहुत अधिक सूक्ष्म है। तो परमात्मा क्या आकार होगा? इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, निराकार। समझ रहे हो? ये परमात्मा, जो परमात्मा है, निराकार है। आत्मा साकार है या निराकार है, इसको हम एक पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। बहरहाल यहाँ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा का साइज कितना अधिक सूक्ष्म है। ठीक है, तो ये आज हमने आत्मा से रिलेटेड कुछ बातों को देखा, कुछ बातें हमने जानी आज आत्मा के विषय में। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं हु एम आई। तो हमने जाना कि हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा तो हैं, लेकिन आत्मा से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, जिनके विषय हम जानने का प्रयास कर रहे हैं उपनिषदों के आधार पर, दर्शनों के आधार पर, अपने वैदिक साहित्य के आधार पर, जिनमें से कुछ बातों के विषय में आज हमने जाना। जैसे कि हु एम आई का आंसर हमको मिला न्याय दर्शन के आधार पर, वैशेषिक दर्शन के आधार पर। इसके अलावा हमने जाना कि नेचर ऑफ सोल, आत्मा का नेचर कैसा है, क्या आत्मा जन्म लेता है, क्या आत्मा मरता है, इसके विषय में हमने जाना गीता के आधार पर और मुंडक उपनिषद के आधार पर। इसके अलावा हमने जाना कि जो आत्मा है इसका क्या लिंग है, इसका क्या जेंडर है। इसके अलावा हमने जाना कि आत्मा का साइज क्या है। जो लोग बात करते हैं कि आत्मा का साइज है ना, तो इसके अलावा हमने जाना कि आत्मा का साइज क्या है। तो इन बातों पर हमने आज विशेष चर्चा की। यदि आप इस वीडियो पर यहाँ तक बने रहें तो आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को अपना समय दिया
उम्मीद करूँगा कि मैंने जो कुछ भी बातें आपको बताई आपने इनको समझने का प्रयास किया होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, आपने वाकई में इस वीडियो से लाभ उठाया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आपका टाइम ही वेस्ट किया। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा, है ना। बाकी आत्मा से संबंधित और बहुत सारी बातें हैं जिनको हम कवर करेंगे आगामी वीडियोज़ में, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे फिर से अगली वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।